आप सभी ने वीजा बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? वह दिलचस्प फिर भी भयावह उपकरण जिससे लोग दूसरी दुनिया की आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह महज एक खेल है, एक जिज्ञासा जो एक शांत शाम को बिताने के लिए होती है। लेकिन दूसरों के लिए यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो शायद ही कभी खोला जाना चाहिए। रात की नीरवता में जब परछाइयां लंबी हो जाती हैं और हवा पेड़ों के बीच से रहस्यमयी बातें फुसफुसाती है, वीजा बोर्ड आपके सोच से ज्यादा खुलासे कर सकता है। यह उन्हीं क्षणों में होता है जब हमारे और अज्ञात के बीच की परत सबसे पतली होती है कि वीजा बोर्ड का असली स्वरूप सामने आता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक साधारण निर्दोष शाम वीजा बोर्ड के साथ सब कुछ बदल सकती है, कि जीवित और मृत के बीच की सीमाएं सबसे अप्रत्याशित तरीकों से धुंधली हो सकती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी में प्रवेश करेंगे, एक कहानी जो जिज्ञासा, भय और अज्ञात की है। तो बैठ जाइए, बत्तियां धीमी कर लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक झलक है रहस्यमयी, अज्ञात और सिहरण पैदा करने वाली उस दुनिया की जो हमारी दुनिया से बस एक कदम दूर है। 1970 का दशक था। एंडोवर, मैसाचुसेट्स के एक पुराने विक्टोरियन हवेली के धूल भरे अटारी में परछाइयां लंबी और भयावह सी लग रही थीं। हवा भारी थी, जैसे पुराने किस्सों की गंध उसमें घुली हो। डेबी, एक जिद्दी निगाहों वाली किशोरी, अपने कांपते हाथों में एक घिसे हुए वीजा बोर्ड को थामे हुए थी। उसके दोस्त उसके चारों ओर घिरे हुए उसकी घबराहट और उत्साह को बांट रहे थे। उन्होंने उस घर और उसके काले अतीत के बारे में फुसफुसाहटों के रूप में अफवाहें सुनी थी। एक बेचैन आत्मा की कहानी। जॉन नाम का एक शख्स जिसका इसी दीवार के अंदर हिंसक अंत हुआ था। आज रात युवा जिज्ञासा और थोड़े से लापरवाही से प्रेरित होकर वे उससे संपर्क करने के लिए दृढ़ थे। उनकी उंगलियां प्लांचेट को छू रही थीं, एक छोटा दिल के आकार का सूचक जो रहस्यमयी संदेश बोर्ड पर निर्दोष रूप से रखा था। डेब्बी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। जॉन, क्या तुम यहां हो? कमरे में मानो सांसें रुक गई हों। फिर एक झटके के साथ जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरण पैदा कर दी, प्लांचेट हिलना शुरू हुआ। यह बोर्ड पर उछलता हुआ चला, मानो किसी अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित होकर एक शब्द का निर्माण कर रहा था, हत्या। उनके होंठों से एक सामूहिक सिसकारी निकल गई। हवा में अचानक ठंडक की सनसनी दौड़ गई और डेब्बी ने कसम खाई कि उसने अपनी त्वचा पर किसी की उपस्थिति को छूते हुए महसूस किया। आतंक और भयावह आकर्षण के मिश्रण से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संवाद जारी रखा। प्लांचेट ने एक सर्द कहानी उजागर की। जॉन, जो कभी इस घर में रहता था, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका शरीर बेसमेंट की ठंडी गहराइयों में छुपाया गया था। सभी लोग डरे हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं। डेबी, जिसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था, उसने अपने पिता से यह बात साझा की, जो एक सख्त पुलिस अधिकारी थे और स्वभाव से बहुत संदेही थे। लेकिन जब उसने वीजा बोर्ड और जॉन के संदेश की कहानी सुनाई तो उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, एक कच्चा डर जो पितृसुलभ स्वभाव के साथ गूंज उठा, जिसने उन्हें सुनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आत्मा के संवाद को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन छुपे हुए शरीर की कहानी उन्हें कचोटने लगी। अगली सुबह डेबी के पिता हाथ में टॉर्च लेकर और एक बेचैनी सी भावना लेकर धूल भरे मकड़ी के जाल में गिरे बेसमेंट में उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, लकड़ी से बनी फ्लोरबोर्ड अशुभ रूप से चरमराने लगे। उनकी धड़कन तेज हो रही थी। घुटनों के बल झुकते हुए उन्होंने एक फर्श बोर्ड को उखाड़ फेंका। नीचे एक उथली कब्र थी। यह एक स्पष्ट संकेत था जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। वीजा बोर्ड के संदेश का बोझ कफन की तरह उन पर छा गया। उन्होंने तुरंत बैकअप को बुलाया। पुलिस जांच के बाद उथली कब्र से मानव अवशेष बरामद हुए। जॉन की बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट हवा में गूंजती हुई सी लग रही थी। लेकिन हमेशा की तरह मौत का कारण एक रहस्य बना रहा। वीजा बोर्ड के कथित जॉन से संबंध कभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं हो सका। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चला है कि जॉन नाम का एक रहने वाला एक समय
इसी घर में रहता था और बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन ये वही अवशेष थे या सिर्फ एक खौफनाक संयोग? ये सवाल एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहा। एंडोवर हाउस की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई, जो सुझाव की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का एक खौफनाक प्रमाण है। क्या वीजा बोर्ड सचमुच आत्माओं की दुनिया के लिए एक माध्यम के रूप में काम करता था, या यह युवा कल्पना का एक मामला था जिसने सुझाव की शक्ति को बढ़ा दिया? यह सवाल पुराने विक्टोरियन हवेली में घूमने वाले साए की तरह रहस्य में डूबा हुआ है।